आज टोटल 17 ग्रीवेंसेस थी, जिसमें से 15 को डिस्पोज ऑफ किया गया है और 2 को पेंडिंग रखा गया है। सर, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कुछ चार्जशीट है, कुछ सस्पेंड हुए, कौन कौन ये कर्मचारी अधिकारी हैं? आज एक तो बिजली बोर्ड के जो फोरमैन था उसकी कंप्लेंट थी, तो उसको सस्पेंड किया है और एचएसवीपी के अधिकारियों को भी नोटिस दिया गया है कि भाई इतनी लेट क्यों हुआ। और उसके बाद इरिगेशन और आपका पंचायत राज एक्शन को भी नोटिस दिया गया है कि वो उनकी भी बड़ी शिकायत थी और अधिकारियों को अब इरिगेशन वाला बता दें। तो इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि इनके खिलाफ नोटिस दो। और एक आपका पोस्ट ऑफिस से भी एक शिकायत थी, उसके भी उच्च अधिकारियों को लिखा है कि इसके खिलाफ लिखो, इसका व्यवहार ठीक नहीं है। सर, वजह क्या रही है लोगों के खिलाफ कार्रवाई? वजह क्या है कि लोगों की शिकायत है, जनता के ग्रीवेंसेज उनको समय पर नहीं निपटाते, उनको परेशान करते हैं, तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई है। सर, लगातार अधिकारी हमारी सामने आती है और आज आपने सस्पेंड भी किए, आगे किस तरह से? देखो, अब आगे काम नहीं करेंगे तो इसी तरह एक्शन होगा, क्योंकि अभी चुनाव भी सर पर है और लोगों के काम भी समय पर होने चाहिए, चाहे चुनाव हो या ना हो। तो अगर आगे से भी अगर इस तरह की लापरवाही बरतेंगे अधिकारी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर सरकार एक्शन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काम एक्शन में ही है। लेकिन चुनाव में थोड़ा सा ये है कि भाई टाइम लिमिट हो जाता है, तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए काम में। ठीक है। मेरा नाम सुरेश कुमार, गांव औरंगाबाद, मोबाइल नंबर 805380 9423। मेरा बेटे का बेटा है, उसकी फैमिली आईडी जो सीएससी सेंटर है औरंगाबाद, उस पर सत्येंद्र काम करता है। उसने 6 साल के बच्चे की अलग से ही पूजा ऑफ बेबी के नाम से फैमिली आईडी बना दी। 1,20,000 की इनकम। स्कूल में उसके एडमिशन के लिए हमें परेशानी उठानी पड़ रही है। होटल जाता हूँ, होटल धनराज नाम का बैठता है कंप्यूटर पे जो फैमिली आईडी बनाता है, वो कहता है पलवल जाओ एडीसी ऑफिस। ये मेरे लेवल का काम नहीं है। पलवल आता हूँ, एडीसी ऑफिस ये कह देते हैं होटल जाओ, होटल बनाएगा। मैंने एडीसी साहब को भी कई बार लिखित में शिकायतें दी, तहसीलदार के साइन करवाए, पटवारी के साइन करवाए, नंबरदार के साइन करवा करके मैंने एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन पता नहीं जन कहाँ पेंडिंग में डाल रखी है। और मैंने कम से कम 3-4 हज़ार रुपये किराए भाड़े में होटल पलवल के लिए लगा चुका हूँ। मैडम है दिव्या कुमारी, उससे भी मैं कई दफ़े मिल लिया, एडीसी साहब से मिल लिया, डीसी साहब से मिल लिया, एसडीएम होटल है उससे मैं कई बार मिल चुका हूँ। मेरे पास रिसीविंग है, सब कुछ है, लेकिन अभी तक फैमिली आईडी उस बच्चे की सही नहीं हो पा रही है। स्कूल के एडमिशन के लिए हमें परेशानी हो रही है। 11 तारीख से बच्चों के पेपर हैं। आप देख रहे हो देश का दंगल न्यूज चैनल में, आपका अपना अजय चौहान। आज विधायक जी ने होटल क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज उठाई थी और जो शिकायत करता है उनके बारे में इन्होंने कहा है कि जो हरियाणा की जो वो जोहड़ है उसके बारे में बताया था कि उसको आगे ले जाया गया है। तो इनसे पूछते कि वो क्या मांग। जो आज शिकायतें थी, लगभग शिकायतों पर अमल हुआ है। माननीय मंत्री जी ने आदेश दिए हैं और ऑफिसरों ने अच्छी तरीके से सुना है। सभी शिकायतों को हल करने के लिए मंत्री जी ने बहुत सख्ती से आदेश दिए हैं। जहां लापरवाही थी, 1-2 अफसरों को सस्पेंड भी किया है। और जो जोहड़ वाला मामला था, वो मेरा कहने का मतलब ये था कि जोहड़ों के टेंडर बहुत पहले के छूटे पड़े हैं, अधिकारी काम छोड़ के भाग गए। नॉलेज सेंटरों के टेंडर छूटे पड़े, अधिकारी काम छोड़ के चले गए। उसका कारण समझ में नहीं आ रहा था। तो माननीय मंत्री महोदय जी ने जब आदेश दिए कि एक्शनों को बुलाया जाए, एक्शन समय पर नहीं थे, उन एक्शनों को सस्पेंड भी कर दिया गया के लिए। लेकिन मेरी आज तक कोई एप्लीकेशन नहीं लगती है। अधिकारी की लापरवाही होगी, मैं सारे दफ्तर वालों के मैं वादा कर रहा हूँ, आप मेरे से मिलने। मैंने आज भी सुबह से बैठा हूँ, मैं आज भी नहीं मिलेंगे। आप मुझे दे देना एप्लीकेशन, जिसकी लापरवाही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये लो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो देश का दंगल न्यूज चैनल में, आपका अपना अजय चौहान। अभी शिकायत जो इन्होंने की थी कि जो इनका स्कूल है, बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है और उसको फीस के रिगार्डिंग ये सारी कार्रवाई की गई है, क्योंकि जो ये बच्चे ये छोटे हैं और तब भी इनको ऐसे बाहर निकालना स्कूल से हम सही नहीं मानते। तो इन्होंने शिकायत की थी विधायक जी से भी और कैबिनेट मंत्री हमारे बनवारी लाल जी है, सहकारिता मंत्री, उनसे भी। तो उनकी शिकायत से आप खुश हो? उन्होंने क्या क्या कदम उठाने के लिए कहा? हमने बनवारी लाल जी से शिकायत की थी इसकी। बनवारी लाल जी ने एप्लीकेशन लेके डीसी मैडम को दे दी है और कार्रवाई का भरोसा दिया है।
और आश्वासन दिया। जो आप विधायक जी से भी मिले, उन्होंने क्या कहा, और डीओ विधायक साहब से बात हुई थी। विधायक साहब ने तत्काल ही फोन निकाल के डीओ साहब से बात की है। डीओ साहब को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इस पे इस पूरे मैटर को देखें और कहाँ पे क्या चीज़ है वो सब क्लियर करें। तो जो ये बीजेपी सरकार की ये सख्ती वाली कार्रवाई है, ये आप इसे कैसे देख रहे हो? देखो अभी तक तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, लेकिन आगे ग्राउंड पे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। अब डीओ साहब ने आपको क्या कहा है और उन्होंने कैसे इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया? डीओ साहब ने यही आश्वासन दिया कि कल से आपके बच्चे जो स्कूल चले जाएंगे। अभी हाँ, और स्कूल में भी फोन किया फटकार? स्कूल में भी स्कूल में प्रिंसिपल से फोन किया है और उनसे भी बोला है कि भाई बच्चे को स्कूल ले, उन्हें तेरी सख्त से सख्त कार्रवाई की। जो बीजेपी सरकार में ऐसे अधिकारियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है, आप इस सरकार को कैसे देखते हैं? हमारे में तो ये समझ में नहीं आ रही है सरकार, जो हमारे बच्चे स्कूल से बाहर निकाल दिए और 1.5 महीना से स्कूल से बाहर नहीं, आपकी शिकायत तो सुन ली गई है। सुनी क्या है, जब हमारे बच्चे स्कूल में चले जाएंगे हम तो शिकायत को जब जानेंगे कि हमारी शिकायत सही है। और उसमें जो भी ग्रीवेंसेज लगी हुई थी, तो जिन अधिकारियों की जो गलत हरकत थी उनके खिलाफ हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल जी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्होंने निर्देश भी दिए, सख्त निर्देश कि अगर कि लोगों की समस्याओं का समाधान तुम समय पर नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आप सबको पता है कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि भाई जो अधिकारी काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। तो आज उसी हिसाब को देख करके कि जैसे भी जिस तरह से शिकायत आई थी, जो अधिकारी टाइम पर काम पूरा नहीं कर रहे थे और लोगों को बहकाने का काम कर रहे थे, तो उनके खिलाफ आज कार्रवाई की गई। और जो ये जैसे बच्चे अभी आपके सामने यहाँ डीओ सर के पास भी थे, ऐसे स्कूल इनको बच्चों को निकाल देते फीस के उस पे मापदंड पर, तो आप ऐसे कदम को कैसे देखते हैं? उसमें मैं तो अभी जो बात आई थी कि वो कुछ फीस उनकी पेंडिंग पड़ी थी, तो डीओ साहब ने स्कूल वालों से भी बोल दिया कि भाई कि फ़ीस ये जमा कर देंगे। तो स्कूल वाले ने भी कह दिया जी कि बच्चों को भेज देना जी, परंतु वो भी स्कूल वाला भी ये कह रहा था जी स्कूल के खर्चे होते हैं कि इन खर्चों को किसी स्टाफ की तनख्वाह देनी है और भी बसेज के खर्चे, तो उन्होंने कहा कि भाई एक साथ आप जमा नहीं कर सकते, तो टुकड़ों टुकड़ों में उनको फीस को जमा कर तो आपसे एक आखिरी सवाल और लेंगे, जो ये मुख्यमंत्री का चुनाव है बीजेपी अभी कर नहीं पा रही है, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी जो ये राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जनता ने तो आपको चुन दिया और काफ़ी भारी बहुमत से वहाँ पर आपकी सरकार बनी है, तो इसके बारे में? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, वो सारे निर्णय करता है और अभी हमारे यहाँ पर तीनों प्रदेशों में पर्यवेक्षक लगा दिए गए हैं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।